लद्दाख के लेह शहर में आंदोलन हिंसक होने के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर अनशन कर रहे वांगचुक ने हिंसा रोकने और शांति बनाए रखने की भी अपील की। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिंसक घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज़्यादा घायल हैं। लद्दाख की राजधानी में पूर्ण बंद के बीच हिंसक भीड़ ने बीजेपी कार्यालय और हिल काउंसिल मुख्यालय को निशाना बनाया और कई वाहनों में आग लगा दी और पत्थरबाजी भी की। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और फायरिंग भी करनी पड़ गई। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 163 के तहत अब लद्दाख में 5 या इससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। ये हिंसा लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB की युवा शाखा की तरफ से बुलाए गए बंद के दौरान हुई। 10 सितंबर से 35 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से 2 की हालत मंगलवार शाम को बिगड़ने के बाद एकजुटता दिखाने के लिए ये बंद बुलाया गया था। मंगलवार को 72 साल के सेरिंग अंगचुक और 60 साल के ताशी डोलमा की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अनशनकारियों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और छठी अनुसूची का विस्तार किया जाए। आपको बता दें कि संविधान की छठी अनुसूची शासन, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, स्थानीय निकायों के प्रकार, वैकल्पिक न्यायिक तंत्र और स्वायत्त परिषदों के जरिए प्रयोग की जाने वाली वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में विशेष प्रावधान करती है। छठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम की जनजातीय आबादी के लिए है। गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच 6 अक्टूबर को बातचीत होनी है। लद्दाख के प्रतिनिधियों में LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA के सदस्य शामिल होंगे। दोनों संगठन पिछले 4 सालों से अपनी मांगों को लेकर संयुक्त रूप से आंदोलन कर रहे हैं। पहले भी इनकी सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि बंद के आह्वान पर लेह शहर में बाजार दुकानें बंद रहीं। बड़ी संख्या में लोग NDA स्मारक मैदान में इकट्ठा हो गए। बाद में छठी अनुसूची और राज्य के समर्थन में नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर मार्च भी निकाला गया। स्थिति तब बिगड़ गई जब कुछ लोगों ने बीजेपी और हिल काउंसिल के मुख्यालय पर पथराव कर दिया। कार्यालय परिसर और एक इमारत में मौजूद फर्नीचर और कागजात में आग लगा दी गई। एक ग्रुप ने कई वाहनों को भी फूंक दिया। हालत काबू करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलीबारी भी करनी पड़ गई। कई घंटों की भीषण झड़प के बाद स्थिति काबू में आ पाई। इसी बीच बीजेपी के अमित मालवीय ने कांग्रेस के स्थानीय पार्षद पर भीड़ को उकसाने और हिंसा कराने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में मालवीय ने कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए और लिखा, लद्दाख में दंगा कराने वाला ये शख्स अपर लेह वार्ड से कांग्रेस पार्षद फुनसोक सेपाक है, जिसे साफ तौर से भीड़ को उकसाते और बीजेपी कार्यालय और हिल काउंसिल पर हिंसा में हिस्सा लेते देखा जा सकता है। उन्होंने इसे लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इस हिंसा के पीछे किसी राजनीतिक पार्टी का ही हाथ है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए NDTV इंडिया के साथ बने रहें।